राहुल गांधी जब बिहार गए दलित छात्रों से मिलने तो उन्हें रास्ते में रोका गया और बिहार चुनाव भी जिस तरीके से नज़दीक है, बिहार में पॉलिटिक्स तेज हो रही है। जब राहुल गांधी वहाँ पर मिलने गए तो उन्हें रोका गया। उसके बाद राहुल गांधी पैदल चलकर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर वो पैदल चले और फिर छात्रों से मिले और उनसे बातचीत की। हम लोगों से यही समझेंगे कि बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, राहुल गांधी को रोका जा रहा है, आने वाले चुनाव में क्या होगा। बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, क्या देख रहे हैं बिहार में किस तरीके की जो है जनता किस ओर झुक रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। जब देश के अंदर हमारे सैनिक की बेइज्जती करी जा रही है, वो तो विपक्ष के नेता हैं। हमारी बहन कर्नल सोफिया का जब अपमान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो तो नेता है। और जब हमारे किसान दिल्ली आया था अन्नदाता, उसका भी अपमान हुआ था। लेकिन जहाँ पीड़ित से मिलने कोई विपक्ष का नेता जाता है, सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा क्यों कर देती है कि उनको जाने नहीं देती? मिलने से होगा क्या? मिलना आप जाइए ना, आपको कौन मना करता है? जो सत्ता में अगर आप हो तो आप जाइए, मिलिए। जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, आप सत्ता में उनका समाधान करिए। लेकिन अगर कोई विपक्ष का नेता उनसे मिलने जा रहा है तो उनको मिर्ची क्यों लगती है? क्योंकि सत्ता में चुनाव है। आपको पता है कि चुनाव हमसे गलती हुई है और ये पार्टी जाकर वहाँ पे वोट बैंक बनाएगी। और बिहार में जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है, बिहार में राहुल गांधी ने ये भी कहा जाके कि जो 50% की लिमिट है आरक्षण की, उसे भी फ्यूचर में जो है हटाया जाना चाहिए और जो जनसंख्या के आधार पर जो है उसको लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिया जाना। देखिए, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन रहा है? राहुल गांधी ने आज से नहीं, जब नोटबंदी भई तब भी विरोध किया था। और जब कोरोना आया, कोरोना के समय में बताया था कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत खराब हो जाएगी। फिर अभी आपके सामने की बात है, जब हमारे यहाँ अटैक हुआ, पाकिस्तानी ने कराना की अंदाज से अपने हमारे 28 लोगों को मारा। उसके बाद उनके राहुल गांधी ने विपक्ष में होते हुए सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन किया। लेकिन हुआ क्या? आपने सीज फायर कर लिया। कभी विपक्ष वाले नेता से पूछा? एक डोनाल्ड ट्रंप जो अंग्रेज बाहर का है, उसकी बात आप मान रहे हो? तो बार बार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जो हमने कराया है, जो सीज फायर हमने कराया है। तो हम कह तो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री इसको बताते क्यों नहीं हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप लेने वाले हो कौन? जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे कि ये रिमोट की सरकार है, इटली से चलती है। ये रिमोट की सरकार है, इटली से चलती है। तो आज क्या ये भारतीय जनता पार्टी ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी, अमेरिका से चल रही है? वहाँ से रिमोट चल रहा है, वहाँ से इनको रिमोट चलाया जा रहा है। आज आप पे बात आती है तो आप नहीं सुनते हो। हमारी बहन कर्नल सोफिया का अपमान हो रहा है, कोई FIR दर्ज कर ली गई। भाई, FIR से क्या होता है? हमारे ऊपर कोई शब्द गलत बोले, मैं सम्मान मानता हूँ, लेकिन जो बहन हमारी अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने बेटे को छोड़कर देश में पहली प्रार्थना लगाती है कि हम देश के लिए मरने के तैयार है, आप उसका अपमान करते हो। वो माफ़ी से मान जाएगा क्या? देश माफ़ी से नहीं मानेगा। हाँ, राहुल गांधी आपकी बार जा रहे हैं बिहार में, जनता ने वहाँ का आक्रोश है। आपकी बार आपके नीतीश कुमार जी की सत्ता जाएगी, विपक्ष में कोई नई पार्टी आके आएगी। आम आदमी पार्टी भी जो है मोदी पर आरोप लगा रही है, कहीं जो POK है वो होने ही वाला था, हमारा होने वाला था, ये और एक तरीके से धोखा हो गया। हमारी देश की जनता ये बोल रही, तन मन धन के साथ अगर हमारी सेना को जरूरत पड़ेगा तो हम खून भी देने को तैयार हैं। जनता एक बोल रही थी कि सेना से कि आप चलिए, आगे बढ़िए, अगर आपको खून की जरूरत पड़ेगी हम खून भी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अमेरिका की बात मानकर हमारे देश को शर्मसार कर दिया। मोदी जी, अमेरिका का जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने रुकवाया युद्ध, हमने रुकवाया युद्ध। हर जगह जाकर यही कह रहे हैं, हमने ट्रेड की धमकी दी और हमने युद्ध रुकवा दिया। लेकिन मोदी जी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई, हम शर्मसार है ना, हम शर्मसार हैं। देश की 140 करोड़ की जनता शर्मसार है, जो अपने आप को विश्व गुरु बता रहे थे और आप तीसरी अर्थव्यवस्था बता रहे थे। वो अमेरिका हमें बताएगा, हमारी समझौता करवाएगा। हम इतने सक्षम नहीं है क्या? हमें 2 दिन का मोहलत मिला होता तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते। वहाँ की जनता खुद बोल रही थी कि आतंकवादी देश है, इसको खत्म करो। हिंदुस्तान उनका पाकिस्तान का विरोध कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कैसे क्या कौन सी मलाई खा ली कि जिससे आज हमारी सेना का मनोबल टूट गया और 140 करोड़ जनता बिल्कुल शर्मसार हो रही है। अच्छा, लेकिन ये भी बात है ना कि अब ट्रंप
जिस तरीके से कह रहे हैं भारत कोई जवाब नहीं दे रहा है, आपको क्या लग रहा है? एक तरफ तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी विरोध कर रहे हैं कि उस तरीके की जीत नहीं है जिस तरीके की सोची। देखिए, तिरंगा यात्रा निकालने से कोई बड़ी बात नहीं है, तिरंगा हमारे मन में है, तिरंगा की शान हमने दिखा दिया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। तिरंगा वहाँ फहर जाता ना तो यहाँ तिरंगा फहराने की जरूरत न पड़ती कि आप तिरंगा दिखा रहे हो। तिरंगा फहराना जहाँ था आपने वहाँ नहीं फहराया, आज लीपा पोती कर रहे हो। आप तिरंगा फहरा के दिखाना चाहते हो कि हमने देश के लिए ऐसा किया, और 2 दिन रुक जाते ना। यही हमारी दोनों बहनें फिर से अटैक करती और पाकिस्तान को स्वाहा कर देती। जैसे मैं सोफिया कुरैशी की आपने बात की, तो सोफिया कुरैशी को मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, मुस्लिम होने की वजह से नहीं, ये चापलूसी के चक्कर में जो ये विजय शाह है, ये प्रधानमंत्री की चापलूसी करते करते इतना बहक गए कि उन्हें पता नहीं चला कि ये कौन सी बात है, किसके लिए बोल गए। देश का अपमान किया इन्होंने, सेना का अपमान मतलब देश का अपमान, और देश का अपमान मतलब 140 करोड़ जनता का अपमान, उसमें चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी रहते हैं सबका अपमान किया है इन्होंने। और इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व फैसला, कोई कड़ा फैसला नहीं लेता है तो आने वाले वक्त में बिहार में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी देश से बड़ी नहीं है। और बिहार की जनता कह रही है कि जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं। क्या बिहार के चुनाव में भी इस युद्ध का असर पड़ेगा? बिल्कुल 101%। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे बोला है कि 4 दिन के अंदर इनकी FIR नहीं होती है, हम माननीय नड्डा जी या गृह मंत्री जी उसको बर्खास्त करके कोई कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, तो बिहार की जनता क्रांतिकारी जनता है और लड़ने जड़ने वाली जनता है, देश के लिए लड़ने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार रहती है। वो इनका फैसला दिखाएगी, 0/0 सन्नाटा कर देगी इनको। नीतीश कुमार, इस बार उनकी पॉलिटिक्स कैसी लग रही है? नीतीश कुमार तो जैसे आपने देखा है ना, अब की बार महाराष्ट्र में शिंदे किनारे कर दिए गए ना, ऐसे अब की बार उनका नंबर है। अब की बार शिंदे के तरीके नीतीश कुमार जी, वैसे भी उम्र उनकी हो चुकी है, कुछ याददाश्त भी खत्म हो गई है उनकी, कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि जब हमारे देश का राष्ट्रीय गान बजता है तो हमें नहीं हिलना चाहिए। तो उसकी बात, अब की बार तो उनका नंबर खत्म है। वहाँ का जितना युवा है इनके नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर वहाँ पर हो गई है। आज बिहार का एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता है कि जब राज ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर बिहारियों को और पूर्वियों को जूता चप्पल मार के भगाता था, डंडों से मार के भगाता था, तो आपने उनका समर्थन लेकर उनसे वोट मांगा है, उनका समर्थन मिला, तो आज हम आपका समर्थन क्यों दें? आज बिहार की जनता को अपमान करने वाला राज ठाकरे, आज आप उनके साथ खड़े हो रहे हो, तो हम आपको वोट क्यों करें? तो आज बिहार की जनता उनके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने मोदी जी को है जो मजबूर कर दिया जातिगत जनगणना के लिए और संविधान को माथे से लगाने के लिए। क्या लग रहा है बिहार में जो है उनकी छवि बन रही है इस तरीके से राहुल गांधी की? देखिए, बिहार में इतनी छवि राहुल गांधी की बन गई है कि उनके सर पे बैठ के जो जात जनगणना का नाम लेते थे ना, कहते जिसकी जात का पता नहीं हो उसका गणना की बात कर, उनके सर पे बैठ के जात जनगणना कराने का काम किया राहुल गांधी ने। और जो आदमी बोलता था संविधान को कुछ मानने नहीं रखता था, वो आदमी संविधान को माथे से टेक कर उसको मानता है आज की डेट में। ये है राहुल गांधी का पावर। तो राहुल गांधी की पावर तो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि हमने जनता के सहयोग से ये सारी चीजें करवाई हैं। जनता देखिए 140 करोड़ जनता राहुल गांधी के साथ है, तभी तो उसने जनता का पावर इतना था कि राहुल गांधी को वहां तक विपक्ष का नेता बनाया और राहुल गांधी ने जो कहा वो कर दिखाया। आज राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया, अम्बेडकर हॉस्टल में जाने वाले थे बिहार में, वो कुछ दलित छात्रों से मिलने वाले थे। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि नेताओं को रोका जाएगा छात्रों से, आम लोगों से मिलने के लिए, जबकि वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन है? देखिए, लीडर ऑफ प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं, लेकिन उनको रोकने का अधिकार कहीं नहीं रखा गया है। लेकिन ये अपना मलाई खाने के लिए बीजेपी के जितने पार्टी के नेता हैं उनको रोकने का काम कर, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाला नहीं है, रुकने ना, इनको झुकाने का काम करेगा और आने वाले समय बिहार में इनको जड़ उखाड़ के फेंकने का काम करेगा।